राधे राधे सभी को। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज का हमारा विषय है कि घर में सुख समृद्धि लाने के क्या नियम होते हैं, किस तरीके से हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का निवास कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, घर में सुख समृद्धि शांति तथा प्रेम के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो हम अक्सर करके मिस कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को हम सोचते हैं कि जो चल रहा है वो ठीक है, बढ़िया है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उनको हम अपने जीवन में अपना लें तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होती हैं। तो देखिए, घर की स्त्री घर का केंद्र बिंदु होती है। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। अगर वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री के अंदर सहनशीलता का अथाह भंडार होता है। वह गुणों की खान होती है। पूरा परिवार स्त्री के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता है। अगर स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग की तरह सजा संभाल लेती है। ये तो सभी जानते हैं कि देखो, औरत अगर चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो नर्क बना दे। सब अपने हाथ में होता है। आदमी बाहर कमा कर लेके आता है, लेकिन घर तो औरत ही चलाती है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, किसी भी रूप में हो, हर तरीके से वो हमारे लिए हेल्प का एक केंद्र बिंदु होती है। यानी जहाँ किसी की नहीं चलती हो ना, उस जगह माँ, बहन, बेटी की जरूर चल जाती है, पत्नी की चलती है। तो एक घर को सुचारू रूप से चलाने की शक्ति स्त्री के अंदर होती है। ये हम सभी जानते हैं कि भाई, आदमी कमा के लाया है तो घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी हम औरतों की होती है। और अगर आदमी बाहर कमा कर लाता है तो घर पूरी जिम्मेदारी औरत संभालती है। वह सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करती है कि जो उसकी आमदनी है ना, जिसने जैसे कोई 10,000 कमाता है तो वो 10,000 में ही पूरा मैनेज करने की कोशिश करती है, पूरा मैनेज करती है। तो उसके अंदर ये जैसे एक मैजिकल पावर होती है, मैजिकल पावर। यानी वो जिसे भी करके उन 10,000 रुपये में, यानी जो भी उसकी इनकमिंग आ रही है उसके घर के अंदर, उसमें ही पूरा कुछ मैनेज करती है। आदमी अगर साथ दे तो वो घर को और भी अधिक अच्छे से संभाल पाती है। आज की नारी तो नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है और बच्चे और परिवार को भी संभालती है। सब जानते हैं कि आज की 60% लेडीज़ जो है वो बाहर भी काम कर रही हैं और घर भी अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है उनको। घर भी और बच्चे भी सब कुछ संभालना पड़ता है। सारे दिन घर नौकरी सब संभालने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे जीवन के अंदर। यानी सब कुछ करते रहते हैं हम लोग, सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मतलब स्ट्रेस जैसा बना ही रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हम खो रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो हमारे जीवन में मतलब मिसिंग में चल रहा है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं। घर संभालने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, और वही कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण सब कुछ करते हुए भी हम मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। कभी शारीरिक बीमारी तो कभी मानसिक चिंताएं हमें घेरे रहती हैं। ऐसा होता भी है। देखो, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा लगता है हमें कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना हमारे सामने खड़ी ही रहती हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां हमें घेरे ही रहती हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटिव हों और चाहे वो हमारी फैमिली से रिलेटिव हों, और चाहे वो मतलब किसी भी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमें हमेशा घेर कर ही रखती है। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। इन्हीं परेशानियों का एक छोटा सा हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हम घर परिवार सबको संभालते हुए अगर कुछ ऐसी आदतें, नियम भी फॉलो करें तो हमारा जीवन और अधिक सरल और तनाव मुक्त बन सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे, देखो, डिफ़िकल्ट तो होता है, सबके लिए ही होता है कि कार्य आज का जो
मतलब जीवन है ना वो व्यस्ततापूर्ण हो गया है, यानी हर कोई बिजी है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, वो हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है। सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हम चाहें भी तो यूं सोच कर रह जाते हैं कि हम क्या क्या करें। लेकिन देखो कुछ चीज़ें अपने आप है, अगर हम करना शुरू कर देते हैं ना तो चीज़ें अपने आप हैंडल होती चली जाती हैं, अपने आप सब होता जाता है। प्रभु हमारे साथ देते हैं, अगर हम किसी चीज़ के लिए ठान लें ना तो सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। अब जान लेते हैं ऐसे नियमों के बारे में, ऐसी कुछ आदतों के बारे में जो हमको फॉलो करनी चाहिए, अपनाने चाहिए, ऐसे कुछ नियम। तो शुरुआत करते हैं हम सुबह जागने से। तो सुबह जागना मतलब जैसे रात को हम टाइम से सो जाते हैं, तो टाइम से सोने के बाद सुबह टाइम से अगर हम जल्दी जग जाते हैं ना, कहते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए इंसान, में ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 5, 5:30 बजे तक, तो अगर उस समय हम जाग जाते हैं ना तो हमारा मन, हमारी बॉडी, सब कुछ एकदम फिट रहता है। जिस दिन भी मैं अब खुद के ऊपर आपको बताती हूँ कि मैं पहले जैसे लेट हो जाती हूँ, कभी जैसे सोचते हैं कि आज संडे है, चलो छुट्टी है, तो लेट उठते हैं, पर पूरा दिन ऐसे डिस्टर्ब जाता था ना, इतना डिस्टर्ब जाता था कि कुछ पूछो ही मत। ना तो मन सही रहता था, ना मूड सही रहता, और ना बॉडी बिल्कुल फिट लगती थी। ऐसा लगता था सारे दिन बीमार बीमार जैसे, और काम खत्म ही नहीं होने का नाम लेता था, कभी भी बिल्कुल भी नहीं लेता था। तो मैंने भी ऐसे कुछ रूल्स को फॉलो किया है जो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जल्दी उठना शुरू करिए। जल्दी उठने से ना हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारा सब कुछ एकदम दुरुस्त रहता है, एकदम मतलब एकदम सेट रहता है सब कुछ। हम बहुत मतलब अच्छा हल्का फील करते हैं, हमारा जो माइंड है बिल्कुल हल्का फील करता है, हमारी बॉडी है बिल्कुल लाइट फील करती है, बहुत अच्छा हमको महसूस होता है पूरे दिन, मतलब भारीपन बिल्कुल महसूस नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं देखो, मैं तो अब क्या करती हूँ, मैं संडे को भी उसी टाइम पे, मेरा फिक्स टाइम है मॉर्निंग का जल्दी उठने का, तो मैं अपने फिक्स टाइम पे उठ जाती हूँ, मैं लेट नहीं करती हूँ अपना संडे का भी। क्योंकि देखो काम तो संडे को भी सबसे और दिन बाहर ड्यूटी करनी होती है, तो काम इकट्ठे भी हो जाते हैं, उतने ही काम कर पाते हैं, तो संडे को काम भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए संडे को भी हम टाइम से ही उठते हैं। तो देखिए, उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने हाथों की जो हमारे हथेलियाँ होती हैं ना, उन हथेलियों को देखना है। उन हथेलियों को देख करके एक मंत्र बोला जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलेषु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यहाँ पे मेरा क्या है, मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप याद कर लीजिएगा, अभी लिख देते हैं। तो जो मंत्र बोला जाता है वो इस प्रकार होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का अर्थ होता है कि कर, हमारे हाथों का जो अग्रभाग होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी का, मध्य भाग में माता सरस्वती, और मूल भाग में गोविंद जी यानी प्रभु विष्णु भगवान का वास होता है। मंत्र बोलने के बाद हथेलियों को आपस में ऐसे रब करना होता है, रगड़ना होता है, और 2-3 बार ऐसे रगड़ रगड़ करके अपने आँखों से माथे के ऊपर घुमाते हुए पूरे चेहरे पर हमको घुमाना चाहिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, हमें बैठ कर के ही अपने जो भी ब्रह्मांड के सभी देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लो कि हे प्रभु, हमारा आप सभी को प्रणाम है, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। फिर उसके बाद में खड़े होकर के आप जब बिस्तर छोड़ देते हैं, अपनी नित्य क्रियाएं करके घर के, सबसे पहले फर्स्टली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लगानी है झाड़ू। अपने जो रेगुलर काम करने के बाद में आपको अंधेरे में ही झाड़ू लगा देनी है।
झाड़ू लगाना। कहते हैं कि इस समय ना माता लक्ष्मी सभी घरों में जाकर के भ्रमण करके देखती हैं कि सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं, झाड़ू बासी झाड़ू निकला है कि नहीं निकला है। देखो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बासी झाड़ू निकालना ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। साफ सफाई होती है लेकिन साफ सफाई को हम बाद में कर सकते हैं, दोबारा से झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन घर के कार्य हमारे तभी स्टार्ट होते हैं जब सबसे पहले बासी झाड़ू निकल जाती है घर के अंदर। उसके बाद में हम बाकी के कार्य स्टार्ट करते हैं। जैसे झाड़ू पोछा वगैरह ये जल्दी जल्दी लगाने के बाद में हमको सबसे पहले करना चाहिए स्नान, यानी सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके सबसे पहले फिर सूर्य देवता को देंगे हम अर्घ। सूर्य देवता को अर्घ देने की एक बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत बड़ी मान्यता क्या, इनका जो चमत्कार होता है ना सूर्य देवता का, बहुत अत्यधिक होता है हमारे जीवन पर। ये जैसे सूर्य देव को हम जल चढ़ाते हैं ना, तो हमारे जीवन के सारे संकटों को ये हर लेते हैं, सब संकट हमारे दूर हो जाते हैं। तो सूर्य देवता को जल जैसे नॉर्मली हम, ऐसे नहीं है कि लोटे में पानी भरा और चढ़ा दिया, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए जो जैसे तांबे के लोटे के अंदर हमको जल लेना है। जल के अंदर हमको थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी, हमारे जीवन में मिठास बनी रहे उसके लिए चावल, चीनी, फूल, हल्दी और लाल रंग का सिंदूर, इससे हमारे जीवन में भी मिठास आती है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, हमारे घर में बरकत आती है इन सब चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी करके उस जल के अंदर डालनी चाहिए नित्य, ऐसा नहीं एक दिन, रोजाना ही हमको ये कार्य करना चाहिए। तो सूर्य देवता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, ऐसे हमारे घर में सुख समृद्धि शांति और प्रेम हमारे जीवन में आता है, हमारे घर में बरकत बनी हुई रहती है। उसके बाद में क्या है, जैसे अगर घर में हम ही हैं तो हमें सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद में अपने घर की पूजा अर्चना करनी होती है। जैसे मंदिर हर किसी के घर में होता है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में मंदिर नहीं हो, तो मंदिर में पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में हमें, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा करनी है, उनको जगाना, बिठाना, नहलाना धुलाना, जो भी पूजा आप करते हैं रेगुलरली वो आप करिए, क्योंकि भगवान को भी देखो स्मरण करते रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम, जैसे हमारे घर में चलो बुजुर्ग हैं और वो हमारे मंदिर का काम, मंदिर में पूजा पाठ का काम सारा वो करते हैं, तो वो अपना कार्य करते ही हैं, उनके पास में फिर इतने ज़्यादा काम नहीं होते, वो वाला सब वो संभाल लेते हैं। पर हमें भी अपने दिमाग के अंदर ना प्रभु को स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा उनका नाम लेते रहना चाहिए, उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए, हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए पल प्रतिपल। दूसरी चीज़ों पे ध्यान ना देने के बजाय हम अपने प्रभु को स्मरण करते रहें तो वो ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। उसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में हमें अपने रसोई के कार्य स्टार्ट करने चाहिए। देखो गांव में तो क्या है, पशुओं के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं कि ये चीज़ें फॉलो करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर कोशिश करिए जैसे दूसरे कामों को बाद में हम कर लें और पहले ये कार्य हम कर पाते हैं, तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि गाय भैंसों का जो काम होता है वो भी सुबह तो खूब सारा, कोई जो जो भाई कृषि के और पशुपालन पर निर्भर है तो उसका तो वो ये पर कर सकते हैं हम, अगर पहले नहा लेते तो ऐसी कोई बुराई नहीं कि नहाने के बाद में हम गाय भैंसों का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अपना नियम बनाइए, सब कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप किचन में जाकर के आप खाना बना लेते हैं, तो खाना बनाने के बाद आप सबसे पहले भोजन, जैसे गाय की रोटी बनाते हैं, आप कुछ भी बनाते हैं अपना, सबसे पहले प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। अगर हम उनको नहीं देंगे तो हमारे लिए भी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले उनको, जो भी आप बना रहे हैं उनको अर्पित करिए, फिर दूसरे घर में जो सदस्य हैं उनको खिलाइए, उनको दीजिए। तो आज के मेरे वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में।
उम्मीद है आपको मेरी जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। करके देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा और जानकारी अच्छी लगी होगी आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले एक और नए इसी तरीके के विचारों से परिपूर्ण वीडियो के साथ में।